ओके, हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2026 जनवरी सेशन का है, फर्स्ट सेशन का, सेकंड शिफ्ट का 28 जनवरी का है। लास्ट पेपर था मेरे ख्याल से, लास्ट डे था जेई मेंस का। क्या क्वेश्चन है? इन्वर्सिटी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। वी हैव टू कंसिडर प्रिंसिपल वैल्यू। वैसे भी जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बनाते हैं तो हम लोग हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज को ही दिमाग में रख के बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? tan 2 sin इनवर्स दिस मच माइनस 2 cos इनवर्स दिस मच, tan पूरे में है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करके क्या आएगा आंसर? 16/63। अब ये सीबीएसई में ये क्वेश्चन इतना लेंदी ना होके थोड़ा आसान रहता था, बट इसमें थोड़ा सा लेंदी किया। जेई मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। इसमें आइडिया आप क्या लगाएंगे? अगर आप ये सोचेंगे कि ये वाला जो साइन इनवर्स 2/√13 है, साइन इनवर्स 2/√13 है, अगर 2, ये तो 2 है, अगर ये x है और वही बगल वाला y है, तो अगर ऐसा रहता तो हम इसको क्या कर सकते थे? tan 2x माइनस tan 2y अपॉन 1 प्लस tan 2x, अगर ऐसा होता तो ठीक है। फिलहाल तो आइडिया ये है कि ऐसा होता तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, तो मैं एक बार ये करके देखता हूं क्या कि साइन इनवर्स 2/√13 को x कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से? साइन x 2/√13, सिमिलरली कॉस x क्या हो जाएगा? bh, नीचे तो √13 ही रहेगा, h है तो 13 माइनस 4 9 3 3 3, ठीक है। अब tan 2x मतलब tan 2x मतलब 2 tan x अपॉन, तो मेन आइडिया ये था कि जो आपका साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का टर्म है उसको मैं अगर कुछ एक वैल्यू ले लूं, x ले लिया, तो ऐसा क्रिएट हो जाएगा फॉर्मूला। और ऐसा मतलब ऐसा tan 2x इज रिटन एज दिस, तो tan 2x इज रिटन एज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर साइन कॉस निकल गया है तो tan x भी निकल सकता है, तो tan x कितना हो गया? 2/3। अब sin x cos x tan x है, tan 2x भी तो निकल सकता है ना। sin x cos x tan x, sin x निकल गया, cos x निकल गया, tan x निकल गया, तो tan 2x भी तो निकल सकता है क्या? इस फॉर्मूले से 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो tan x कितना है? 2/3, 1 माइनस tan स्क्वायर x इज 4/9, कितना हो जाएगा ये? 4/3 5/9, 4/3 9/5, ये कितना हो जाएगा? 3 3 12/5, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे? ऐसे ही आप इसको y कंसिडर कर लो, यहां से y निकाल लो, इसको y कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली डायरेक्ट है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो y क्या करेंगे, y cos इनवर्स कर लेते हैं, cos इनवर्स ही करेंगे, मतलब मैं इधर कर लेता हूँ, फिर इधर बीच में इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बता देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है, गुड, आ रहा है, ठीक है। सो y इज दिस मच, यहाँ से डायरेक्ट क्या कर लूँ? cos y इज इक्वल टू 3/√10। सिमिलरली sin y क्या हो जाएगा? h तो सेम ही रहेगा, ध्यान दोगे तो 1/√10 हो जाएगा। अच्छा, 12/5 यहाँ नहीं दिख रहा है, ये tan 2x की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12/5, ठीक है। मेन इसमें आइडिया है कैलकुलेशन का, ओके अब रेंज में आ गया, ठीक है। मेन इसमें आइडिया है कैलकुलेशन का कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो मैंने बस ऐसे ही अप्रोच किया कि इस पूरे को मैं x ले लेता हूँ, इस पूरे को y ले लेता हूँ, ये ऐसा होगा।
और इसको x लिया तो इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब मुझे tan 2x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली tan 2y की भी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया cos y। cos y के क्या होगा, फिर वही बात, √10 सेम हो जाएगा। इसको 3 कर लूं क्या, हाँ 3 हो जाएगा। ओके, नाउ tan y कितना हो जाएगा, 1/3। इसको भी चेक कर लूं, कैमरे में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया है। ये tan y 1/3, ठीक है। अब इसमें tan 2y निकाल लीजिए। tan 2y मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, देख लो tan 2x आ गया है, tan 2y में निकाल लेता हूँ। tan 2y, tan y का फॉर्मूला 1/3 है, ठीक है। तो 2 tan y 1 माइनस tan स्क्वायर y, ये कितना हो गया, 2/3/8/9, कितना हो जाएगा, 3/4 बोल दूं क्या, 3/4, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर लोगे 3/4 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू सीधा सीधा रख दूं मैं, tan 2x इज 12/5 माइनस tan 2y कितना, 3/4। बेसिक फॉर्मूला है क्लास 11th का, और ये इनवर्स हम लोग क्लास 12th में पढ़े हैं। ये ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। ये हो गया 12 5 3 4। अब इसी को कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 15, नीचे कितना हो गया, 20 प्लस 36, ये हो गया 33, ये हो गया 56, है ना। ठीक है, कैलकुलेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन तो ठीक है। मेन था इसमें आइडिया हाउ वी कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि मैंने सिंपली इसको साइन इनवर्स, अब यहाँ पर बताने में टाइम लगा है, बट वहां पर आपको तुरंत कैच करना होगा कि इसको मैं कैसे कंसिडर करूं कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो कैचिंग यही है, साइन इनवर्स जो भी आएगा वो सब कुछ ना कुछ डिग्री आएगा, तो वो x ले लिया, ये y ले लिया, तो ये हो गया आपका। एक्चुअली पावर कटा हुआ था, जस्ट आया तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो tan 2x, अब मैंने इसी को x को सिंप्लीफाई करा ऐसे, यहां से मेरे को समझ में आया कि हाँ tan 2x निकाला जा सकता है, तो tan 2x निकाल लिया, ये सिमिलरली tan 2y निकाल लिया, और फिर इसको इस मेन वाले में सिंप्लीफाई कर दिया।